Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning to all. गुड मॉर्निंग Good morning, sir. Good morning, guys. Good morning. कैसे हो? बढ़िया। चलो। ठीक है सर। कल का बचा हुआ पार्ट कर देते हैं बेटा। फॉरेन कैपिटल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज कर लेते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जब स्क्रीन दिख रहा है, इसका पीडीएफ भेज देंगे हम। Yes, डोंट sir. वरी। उसके बाद हम करेंगे पेपर 1 कल। फॉरेन कैपिटल दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल के पार्ट्स में भी पार्ट का ही भाग है, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड आपका कल करवाए थे एमएनसी से जो रिलेटेड, उससे जो पैसे आते हैं। तो फॉरेन कैपिटल में ही एफडीआई आता है, एंड एफडीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये अभी एफडीआई पढ़ने का, इसको पढ़ने के बाद हम या आप जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे कि एफडीआई का रोल क्या है। एफडीआई के बारे में अगर आपको स्टडी करना होगा आगे, तो आप बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो परिचय पार्ट में देखते हैं कि इंट्रोडक्शन कहता है कि द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज फॉर इंटरप्राइज एंड कैपिटल इन द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हैज ह्यूजली इंक्रीज्ड। ह्यूज मतलब होता है बड़ा। ह्यूजली इंक्रीज्ड विद द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसका रोल का एमएनसी का और एफडीआई का रोल जो है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से किसी भी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हो गया, खास करके विकसित इकोनॉमी जो हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं, डेवलप इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा हो गया। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर अ डेवलपिंग इकोनॉमी बिकॉज हियर दे आर नीडेड टू फिल इन्वेस्टमेंट सेविंग गैप। जो पैसा कमाते हैं उसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद उसको खर्च किस रूप में करते हैं, उस सेविंग को कंजम्पशन, उस हमने सेविंग को दो पार्ट में खर्च करते हैं। एक कंजम्पशन में खर्च करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट में खर्च करते हैं। तो ज्यादा अगर कंजम्पशन में खर्च करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो इस गैप को, जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम होता है, तो इसको कहते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप। मतलब हम जो सेविंग कर रहे हैं और उसी को इन्वेस्टमेंट ने करके कुछ कंजम्पशन में खर्च कर देते थे, तो एक गैप क्रिएट हो गया। समझ में आ रही ना बात? Yes, sir. हाँ, तो ये जो गैप क्रिएट हुआ, ये अगर ज्यादा है तो फिर आपका कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फर्दर इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, फर्दर प्रोडक्शन कैसे होगा। तो खास करके जो डेवलपिंग इकोनॉमी होता है उसमें इस फॉरेन कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, बिकॉज ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप दैट इज इट इज नीडेड इन द डेवलपिंग इकोनॉमी। इसको देखिए, आई हाईलाइट दिस दैट बिकॉज ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप। दूसरी बात है टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं होता है, तो टेक्नोलॉजी का भी गैप होता है। एंड फॉरेन एक्सचेंज गैप, विदेशी मुद्रा भंडार का भी गैप होता है। इन गैप को फिल करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट किस लिए चाहिए एफडीआई, तो इसको चाहिए इन्वेस्टमेंट सेविंग गैप को फिल करने के लिए, टेक्नोलॉजी गैप को फिल करने के लिए, एंड फॉरेन एक्सचेंज गैप को फिल करने के लिए, ठीक है। अब क्या है, लेकिन ये रेगुलेटेड होना चाहिए। विदेश से पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो पैसा लगाते लगाते हमारे ऊपर हावी हो जाए, वो एक रेगुलेशन होना चाहिए। फ्रॉम जुलाई 1991 a large number of high-tech areas have been left open for foreign investors, ठीक है। बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे फील्ड्स में एफडीआई हमने अलाउ किया। इन इंडियाज कंटेक्स्ट, भारत के संदर्भ में, इन इंडियाज कंटेक्स्ट मतलब भारत के संदर्भ में, द रेस्पॉन्स ऑफ फॉरेन कैपिटल टू पॉलिसी इनिशिएटिव्स कैन ओनली बी कॉल्ड अ मिक्स्ड वन। एक स्पेसिफिक नहीं है, हमने हमारा जो रिजल्ट है फॉरेन कैपिटल के प्रति जो हमारी पॉलिसी है वो मिक्स्ड है, ठीक है। एंड इट इज ट्रू देयर आर मेनी प्रपोजल्स और इवन मेनी अप्रूवल्स बट द एक्चुअल इनफ्लोज हैव बीन लिमिटेड। हमारे यहाँ पैसा लगाने बहुत चाह रहे हैं लोग, बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन इनफ्लो जो है, पैसा एक्चुअल में जो आ रहा है रियल में, प्रपोज बहुत कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनी बोलते हैं हम पैसा लगाएंगे, बहुत सारे जो मीट होता है, बहुत सारे जो
बिजनेस मीट्स होते हैं तो उसमें वो बोलते हैं कि हम पैसा आपको लगाएंगे, लेकिन क्या होता है, बट एक्चुअली जब इन्वेस्ट करने की बात आती है तो हम देख रहे हैं कि वो थोड़ा लिमिटेड है। Here the various issues involved in the foreign direct investment in this regard is to be discussed. अब आगे हम करेंगे कि various issues क्या है, और ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा कि इंडियन इकोनॉमी के केस में इंडिया के संदर्भ में एफडीआई क्या है, एफडीआई का रोल क्या है, सोर्सेस क्या है, रेगुलेशंस क्या है, ये आपको बताएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ रोल ऑफ एफडीआई। फॉरेन कैपिटल्स में एफडीआई का क्या रोल है? तो फॉरेन कैपिटल कंट्रीब्यूट्स गैप फिलिंग ऑफ एन इकोनॉमी, अभी हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए, और इसी तरह से लिखा जाता है। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलमोस्ट सारी बातें हमने संक्षेप में लिख दी। अब उन्हीं चीजों को हम विस्तार में लिखेंगे और फिर उसी चीज को कंक्लूड करेंगे। दैट इज द वे ऑफ राइटिंग योर, ये लिखने का एक तरीका होता है, किसी पे नोट्स लिखना है या किसी कोई आंसर लिखने का एक तरीका होता है। परिचय में हमने ऑलमोस्ट सारी बात कह दी कि हम करेंगे क्या। उसके बाद हम बीच वाले बॉडी पार्ट में हम डिटेल्स लिखेंगे, और फिर कंक्लूजन पार्ट में हम अपना समरी लिखेंगे, संक्षेप में लिखेंगे कि हमने किया क्या क्या। तो वही इफेक्टिव आंसर होता है। आंसर भी इफेक्टिव होना चाहिए, खास करके मैं अपने यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूंगा, अगर आप यूपीएससी वगैरह के लिए लिखेंगे तो आपका आंसर इफेक्टिव होना चाहिए सेकंड मेन में जब जाएंगे तो, और उसी का मार्क्स होता है। कोई कम लिख के ज्यादा मार्क्स ले लेता है, कोई बहुत लिख के भी कम मार्क्स लाता है, तो आपको इसे कोहेरेंस में लिखना है। ओके, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल। द फॉरेन कैपिटल कंट्रीब्यूट्स टू गैप फिलिंग इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में जो गैप है उसको फिल करता है। गैप किस किस तरह का होता है? सेविंग गैप, ट्रेड गैप, टेक्नोलॉजी गैप एटसेट्रा। ये तीन जो मेन गैप हैं, ये 3 मेन गैप्स आर देयर। ध्यान से देखो, सेविंग गैप जो अभी हमने डिस्कस किया, ट्रेड गैप जो व्यापार होता है उसका, और टेक्नोलॉजी। कोई देश बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर जाता है, कोई देश टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाता है। अब वो जब तक आप एडवांस नहीं करोगे तो उसके बराबर नहीं हो पाओगे। आप वैसा टेक्नोलॉजी आपको चाहिए होगा, जितना जल्दी अडॉप्ट करोगे उतना जल्दी आगे बढ़ जाओगे। तो इस सब गैप को फिल करने के लिए हमें चाहिए पैसा, और चूंकि हमारे पास पैसा नहीं हो पाता, हम जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो वो हमें डेवलप्ड इकोनॉमी से चाहिए, जो जिनके पास कैपिटल है उनसे हमको इनफ्लो चाहिए। दिस वुड क्रिएट कंडीशन। अब ये करेगा क्या? एक ऐसा सिचुएशन पैदा करेगा सुटेबल फॉर फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एफडीआई करेगा क्या? इसका रोल, इंपॉर्टेंट रोल देखिए, अब हमने कहा है रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल पढ़ रहे हैं, तो ये क्या करेगा? दिस वुड क्रिएट, ये सिचुएशन, एक परिस्थिति पैदा करेगा जो कि सुटेबल है, किसके लिए? योग्य है, तेजी, तीव्र आर्थिक विकास के लिए सुटेबल है, ऐसा सिचुएशन वो पैदा करता है। अतः thus inflow of capital from abroad is vital for the growth of a developing economy, especially in the initial stage। इसलिए इनफ्लो मतलब जो हमारे यहाँ प्रवाह होगा फॉरेन कैपिटल का विदेशों से, वो वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, और उसमें भी डेवलपिंग इकोनॉमी के इनिशियल स्टेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखो, व्हाट इज गैप, व्हाट इज सेविंग गैप? रेजिंग द रेट ऑफ कैपिटल इन फॉर्मेशन इज द की टू डेवलपमेंट। कितना तेज गति से आप कैपिटल फॉर्म कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट आपका उतना ही तेज होगा। तो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, आपका पूंजी निर्माण की दर जितना ज्यादा होगा, उसको जितना ज्यादा करके रखेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा होगा। और ये तभी होगा जब आप हायर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। दिस नीड्स अ मच हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट देन वारंटेड बाय अ प्रेजेंट लेवल ऑफ सेविंग। जो है, जो एक्चुअल रिक्वायर्ड है, उससे बहुत ज्यादा तेजी से चाहिए हमें वो इन्वेस्टमेंट। और चूंकि डेवलपिंग इकोनॉमी में इनकम लो होगा, तो इनकम लो होता है, लो इनकम से इन्वेस्टमेंट, सेविंग भी लो होगा, सेविंग होगा तो इन्वेस्टमेंट भी लो होगा। देयरबाय जो रिक्वायर्ड रेट है, वो रेट से कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि उस रेट से कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो पाता है। तो एक गैप क्रिएट हो जाता है, और ये जो गैप क्रिएट होता है, इसी को कहते हैं आपको सेविंग गैप। ये डिटेल्स आप पढ़ना, एक एक लाइन को करने की जरूरत है। जिस्ट मैंने समझा दिया है, डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है, यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट इज दिस। एंड ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज गैप, ये क्या होता है? There are two structural constraints in a developing economy: a minimum requirement of input to sustain a given rate of। एक तो इतना चीज होना ही चाहिए, इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिससे कि आपको जीने के लिए जितना ग्रोथ रेट चाहिए उतना हो।
और एंड एक्चुअल और पोटेंशियल सीलिंग ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग्स। एक तो आपका क्या है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना ग्रोथ रेट आप मेंटेन कर रहे हैं या कर सकते हैं। और बट दूसरा चीज होता है कि आप में संभावनाएं बहुत हैं। आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, अभी आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, मैं तो जस्ट किसी तरह बीए पास कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ आप में कि एक लगन है, आप में एक सिंसियरिटी है, आप में एक इच्छा है अंदर से। आप अगर थोड़ा सा आपको सही से गाइड किया जाए, मेहनत किया जाए, आपके ऊपर थोड़ा सा आपको सही दिशा बताई जाए, तो आप बेहतर, बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये मैं संभावना देख रहा हूँ, ठीक है। देन देयर इज अ गैप। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, और आपको अगर इस कांस्टेंट गाइड मिला तो आप एक दिन बहुत अच्छा कर लेंगे। वही चीज होती है यहाँ अनिमेश। ओके, तो कहता है कि देयर आर टू स्ट्रक्चरल कंट्रोल्स इन द डेवलपिंग इकोनॉमी। एक तो मिनिमम रिक्वायरमेंट, जितना कि हमें जीने के लिए जितना ग्रोथ रेट चाहिए, और दूसरा एक होता है कि मैं कितना कर सकता हूं। ये जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को कहते हैं आप ट्रेड गैप या फॉरेन एक्सचेंज गैप कहते हैं, ठीक है। The difference between the required imports and total exports सर बोलो। सर थोड़ा पीछे से बताइएगा। पीछे से बेटा, आई विल सेंड दिस, ये वीडियो में भेज दूंगा, घबराओ मत, बिल्कुल डरो मत। आपके ग्रुप में वीडियो शेयर कर देंगे, आप शुरू से सुन लीजिएगा, है ना। कोई दिक्कत है अनिमेश? अनिमेश बोलो। सर मेरा इंटरनेट था स्लो है, इसकी वजह से। बिल्कुल घबराओ मत, बिल्कुल घबराओ मत बेटा। मैं जैसे ही इसको, आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा, आपके ग्रुप में हम डाल देंगे। एक बार आप सुन लेंगे उसको, समझिए कि वो क्लास ही हो रहा है। इसलिए इंटरनेट स्लो है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका काम, आपका तो इशू है नहीं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपको छूटेगा नहीं आपका कुछ। आपको हम पीछे से आपको वीडियो जैसे देंगे, आप उसको सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे भी डाल देंगे, वहां भी आप सुन लीजिएगा, और एक समरी रिवाइज कर देंगे। बिकॉज क्या होता है ना, 40 मिनट्स का एक स्लॉट होता है, और उसमें उसके बाद ये बंद कर देगा, तो हम कवर नहीं कर पाएंगे बेटा, ठीक है। डोंट माइंड ना, अभी हम वीडियो दे देंगे आपको। तो इस तरह से क्या होता है। अब थर्ड आता है आपका टेक्नोलॉजिकल गैप। टेक्नोलॉजिकल गैप क्या है कि टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। थोड़ा सा अगर टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया जाए तो बहुत सारी असीम संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं विकास, आर्थिक विकास की। तो टेक्नोलॉजी का रोल बहुत, कहते हैं इट प्लेज अ पिवोटल रोल। पिवोटल रोल मतलब वो केंद्रीय भूमिका निभा रहा है आजकल टेक्नोलॉजी, एकदम सेंटर में। इट्स लेवल इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी कैन बी रेज थ्रू सर्टेन स्टेप्स। अब डेवलपिंग इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं होता है, और उसको डेवलप कुछ स्टेप्स लेके उसको डेवलप किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टांस मतलब होता है उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टांस आप ले लीजिए, थ्रू द इंटरनल इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। हमने जो एजुकेशन का सिस्टम है, एजुकेशन का प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा क्रांति ला दिया। जैसे अभी स्किल के पे जोर दिया जाता है बच्चों को कि आप नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी सीखिए, जिससे क्या होगा कि जब उसको रिक्वायरमेंट होगा तो इमीडिएट वो अपने जॉब में शिफ्ट हो जाएगा, अपना एक रोजगार शुरू कर देगा, ताकि उसको बीच में बैठना ना पड़े और उसकी आमदनी रुके नहीं, पढ़ाई खत्म होते ही आमदनी शुरू हो जाए। तो इस तरह से क्या होता है, एजुकेशन प्रोसेस में चेंज किया हमने, रिसर्च प्रोसेस में हम चेंज करते हैं, ताकि हम देखते हैं कि अरे यार ऐसा करने से डेवलपमेंट हो सकता है क्या, ऐसा अगर किया जाए तो डेवलपमेंट हो सकता है क्या, टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकता है क्या। तो मतलब रिसर्च पे काम किया जाए, और उसके बाद लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए और उसके एक्सपीरियंस का यूज किया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि और एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज कैन बी स्टेप डाउन। इस तरह से हम देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजिकल गैप जो होता है, क्रिएट होता है, टेक्निकल गैप को भरा जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? थ्रू द इंटरनल इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, और एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। टेक्नोलॉजी को अदर कंट्रीज इंपोर्ट करके भी उसको स्टेप अप मतलब होता है कि और एक कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। हाउएवर, जबकि
इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू टू इश्यूज। टेक्नोलॉजी तो इंपोर्ट हम कर लेंगे, लेकिन उसके लिए वो दो फैक्टर पर निर्भर करता है, दैट इज टेक्नोलॉजी ऑफ द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लोकल एडॉप्शन ऑफ द कंट्री। अब कोई भी टेक्नोलॉजी मान लो एडवांस आ रहा है, लेकिन वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, मान लो कि सारा काम रोबोट करेगा, ये एक टेक्नोलॉजी है, अच्छा टेक्नोलॉजी है कि नहीं। बट समस्या Yes, sir. क्या है, हमारे यहाँ थोड़ा पॉपुलेशन ज्यादा है, सबको कुछ ना कुछ पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको रेसिस्ट करते हैं। बट जिस कंट्री में पॉपुलेशन कम है, रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है, वो इजीली उसको अडॉप्ट कर ले। तो टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर होगा, टेक्नोलॉजी जो इंपोर्ट होगा, वो दो बातों पर निर्भर करेगा। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको कैसा टेक्नोलॉजी चाहिए। दूसरा है लोकल एडाप्टेशन इन द कंट्री, हम आप लोकली उस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं कि नहीं, उसको वो पहली बात तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, दूसरी बात है वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ सस्टेन करेगा कि नहीं, एडाप्टेशन उसका होगा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। जो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको थोड़ा मंथन करना, ये मेन पॉइंट होता है, कोई भी इसका जान है ये। It may be noted that foreign capital can supply a package of needed resources that can be transferred. अब यहाँ रोल आता है फॉरेन कैपिटल का। अब इन सब चीजों को कवर कौन कर सकता है, फॉरेन कैपिटल कैन सप्लाई a package of needed resources that can be transferred to their local counterparts by means of training program। अब जो ये समस्या आई चॉइस की और एडेप्टेशन की, ये फॉरेन कैपिटल्स ट्रेनिंग के थ्रू, फॉरेन कैपिटल्स के इन्वेस्टमेंट और वहां के लोगों के द्वारा दिए गए ट्रेनिंग के थ्रू ये संभव किया जा सकता है, और ये मतलब ये चीज को संभव किया जा सकता है और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया जा सकता है इजी। अब 3 sensitive areas are touched by the foreign capital and these areas are crucial for development of, ये सब जो चीज है, ये तीनों चीज जो है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट गैप एंड टेक्नोलॉजिकल गैप, ये फॉरेन कैपिटल द्वारा कवर टच किया जाता है और इसके द्वारा डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। तो रोल ऑफ एफडीआई क्लियर हो गया बेटा। अब कहते हैं कि Yes, टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल क्या क्या है, कितने तरह के, कहां से पैसा आता है ना। रूट हमने कल बताया था आपको, बॉम्बे रूट एंड दिल्ली रूट, ठीक है, आरबीआई, एफआईबी। अब क्या है बेटा, फॉरेन एड्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर 2 टाइप्स ऑफ इनफ्लोज ऑफ कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड। एक तो होता है कि विदेशों से हमें एड मिलता है, हमें वर्ल्ड बैंक से मिल गया, कोई क्लैमिटीज हुआ, कुछ हुआ, उसके लिए हमें पैसा मिलता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिलता है। और दूसरा क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ पैसा लगा दिया, गूगल ने कुछ पैसा लगाया, इस तरह से जो होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है। तो दो तरह से हमें पैसा मिलता है। लोन एंड ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूडेड इन द फॉरेन एड। अब जो हम किसी डेवलप्ड कंट्री से लोन लेते हैं, जिसके लिए हम इंटरेस्ट पे करते रहना पड़ता है, या कुछ ग्रांट्स मिलता है, कुछ अनुदान मिलता है, इसको भी हम फॉरेन कैपिटल में ही लेंगे। तो ये लाइन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फॉरेन कैपिटल कहां से आता है, किसको किसको फॉरेन कैपिटल कहते हैं। सिंस दीज में हैव रीपेमेंट, अब इसमें क्या है कि इन सब चीजों में हमें रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन रहता है। लोन लिया तो रीपेमेंट करना पड़ेगा, बोरो हुआ, उधार लिया तो भी हमको लौटाना पड़ेगा, ग्रांट्स मिला उसको भी लौटाना पड़ेगा। Since these may have repayment obligation, this source of foreign capital, especially loans, has a limitation. अब चूंकि एक रीपेमेंट कैपेसिटी, हमको कोई लोन कब तक देगा, जब तक हमारी जो क्षमता होगी उसी के हिसाब से लोन देगा बेटा, है कि नहीं, उसके बाद नहीं देगा। यस सर। तो इससे फिर तो हमारा डेवलपमेंट का प्रॉब्लम हो आएगा, हमारे पैसे की दिक्कत तो रहेगी। तो इसीलिए कहता है कि सिंस these may have repayment obligations, the source of foreign capital इस केस में हो जाता है लिमिटेड हो जाता है। तो supporters of the foreign investment have highlighted the beneficial effects in the term of encouragement of development of technology। तो कैसे किया जाए, तो हमें करना क्या है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, विश्व की अर्थव्यवस्था है, उसके साथ हम एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट को हाई करेंगे, ग्रोथ रेट को हाई करेंगे, और उसके लिए हम अपने मैनेजरियल एक्सपर्टाइज, कोई चीज क्या होता है, उसने अच्छा मैनेज किया और डेवलप कर दिया,
वो मैनेज नहीं कर पाया, पीछे रह गया। तो मैनेजरियल जो आपका जो प्रबंधीय क्षमता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो जरूरी है। तो दे हैव क्लेम दैट डेट फाइनेंसिंग जनरेट्स फिक्स्ड डेट सर्विसिंग ऑब्लिगेशन। डेट फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है कि आपने लोन लिया, आप उसको पे करेंगे। दिस टाइप ऑफ जो बोरोइंग्स होता है या लोन्स होता है उसको डेट फाइनेंसिंग कहते हैं। मतलब आपने कर्ज लेके अपनी पूर्ति की, डेट फाइनेंसिंग, डीबीटी, डेट, डेट मतलब कर्ज होता है, ठीक है। It may be observed that the opponents of foreign investment have drawn attention to several imperfections and adverse effects, including capital intensity of such investment, the possible adverse effect of income distribution, inappropriate technology, transfer pricing। अब ये कुछ लोगों ने इसको क्या है, फॉरेन कैपिटल को जो डेट फाइनेंसिंग का जो तरीका है उसको उन्होंने गलत माना है। उससे ड्रॉबैक्स क्या बताया, बोला कि एडवर्स इफेक्ट होगा, जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय और आय की असमानता हो सकती है। टेक्नोलॉजी जो है हमें चाहिए, जो चाहिए वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी शायद ना हो। ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर में जो खर्चे आते हैं वो उसको कहते हैं जो ट्रांसफर प्राइसिंग हो सकता है। एंड नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस दैट इन्वेस्टमेंट ऑफन मेक्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जो हम मान लो ले लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, देनदारी लेनदारी का, दो देश के बीच लेनदारी देनदारी का जो अंतर होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। मान लो हमने कुछ सामान मंगाया और उसको पे करना है, ठीक है, तो कितने का सामान मंगाया और पे करना कितना है वो एक उसको, और कितना हमने उसको दिया, दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ये एक लेखा जोखा है। तो हम फॉरेन प्राइवेट कैपिटल्स अगर मिलता है तो ये तो हो गया कि आपको एड के थ्रू में जो गवर्नमेंट से इनफ्लोस ऑफ फॉरेन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ डेट फाइनेंसिंग, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होता है जो कि फॉरेन एड है, लोन है, बोरोइंग्स है, इस तरह से। लेकिन सोर्सेस ऑफ फॉरेन कैपिटल हमने दो बार बताया कि दो जगह से फॉरेन आता है, एक तो इस तरह से लोन एड्स हो गया और एक होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के सोर्सेस क्या क्या है देखो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेन प्राइवेट इक्विटी कैपिटल इन्फ्लोज, ठीक है। पहला है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एज एन इन्वेस्टर होल्ड शेयर्स इन द फर्म्स। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो कुछ नहीं होता बेटा, मान लो एक शेयर मार्केट है, आप उसमें कुछ पैसा लगाए हैं, तो आप क्या करते हैं, एक्चुअली वर्ड हिंदी क्या बताएं लेकिन हम आपको समझा देते हैं वो चीज क्या है। तो पोर्टफोलियो इज व्हाट, कि ऐसे तो होता है कि क्या पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हो, मतलब आप कौन सा पद होल्ड कर रहे हैं। ऐसे बोलते हैं तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या है, तुम्हारा ओहदा क्या है, एक्चुअली होता है ओहदा, ठीक है। और यहाँ पोर्टफोलियो के केस में है कि आपका पोर्टफोलियो क्या है। तो मान लीजिए आपने सेविंग्स कैपिटल मार्केट में पैसा लगाया हुआ है और आपने क्या किया, बैंकिंग सेक्टर्स के कुछ शेयर लिए, ऑटो सेक्टर्स के कुछ शेयर्स लिए हुए हैं आपने, फार्मा सेक्टर के कुछ शेयर्स लिए हुए हैं, एमएसएमई के कुछ, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी के कुछ ये लिए हुए हैं। तो आपने क्या बनाया हुआ है, एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है कि भाई ये कंपनी बैंकिंग भी आगे बढ़ता है, इसमें भी थोड़ा सा शेयर लगाओ, फार्मा सेक्टर्स की कंपनी है उसमें भी थोड़ा सा शेयर लगा। तो आपने ये जो आपने एक बनाया इसको कहते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। और ऐसे जनरल टर्म्स में बोलते हैं कि तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या है, मतलब कि तुम्हारा ओहदा क्या है, उस ऑफिस में तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या है, तो ओहदा क्या है। बात समझ में आई? यस सर। ओके। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अब ब्रैकेट में कहता है कि इन एन इन्वेस्टर होल्ड शेयर्स, अगेन ओहदा वाली बात आ गई, in a firms in a developing country but is not involved in its management। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो इन्वेस्टर बाहर वाला पैसा लगाएगा वो उसका शेयर्स होगा उस कंपनी में। जो डेवलपिंग कंट्री जो है उसमें जो फर्म है उस फर्म में वो पैसा लगाएगा, तो पैसा लगाएगा तो उसका हिस्सेदारी भी तो कुछ होगी, तो उसका शेयर्स होगा, लेकिन वो मैनेजमेंट में भाग नहीं लेगा। जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपने एसबीआई का 10 शेयर खरीदा, ठीक है, ओपन मार्केट से आपने कैपिटल मार्केट से खरीदा, डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदा, तो 10 शेयर के बराबर आप कैपिटल, मान लीजिए उसका 100 शेयर अगर होता है तो 10 शेयर के बराबर आपकी हिस्सेदारी उस एसबीआई में बन जाती है, एज ए आपका भी हिस्सेदारी है उसमें, ठीक है। जो पूरा कैपिटल ये है, जो उसका शेयर्स पूरा वैल्यू है, उस वैल्यू में तुम्हारा आपके शेयर वैल्यू का परसेंटेज आपकी उस कंपनी में हिस्सेदारी हो जाती है, लेकिन आप उसके मैनेजमेंट में आप भाग नहीं लेते, आप उसके फैसले में आप इसी मतलब आप टांग नहीं अड़ा सकते।
बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। यस सर। तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा क्या है? एफडीआई, इन्वेस्टमेंट वेयर द इन्वेस्टर पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फंड। दो चीज हो गया, ध्यान रखना। एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें वो फंड्स में उसका शेयर्स तो रहता है, हिस्सेदारी रहती है, लेकिन मैनेजमेंट में भाग नहीं लेता है। लेकिन एफडीआई के थ्रू पैसा आने से क्या होता है, वो मैनेजमेंट में भी भाग लेता है। ठीक है? इन्वेस्टर पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इन विच ही ओन्स शेयर, जिसमें उसका शेयर है, उसके मैनेजमेंट में भी भाग रहेगा। जो मैनेजरियल स्ट्रक्चर बनेगा उसमें कहीं ना कहीं उसके भी आदमी होंगे। ठीक है? और एफडीआई कंप्राइजेज मतलब ये आकार लेता है, फॉर्म करता है लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेन प्राइवेट कैपिटल। प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डेवलपिंग इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है, और वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तुलना में ज्यादा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन है तुम्हारा आपका। एफडीआई कंप्राइजेज larger proportion of the foreign capital inflows developing economy than portfolio investment। अगर इस तरह का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा तो आपका कंसेप्ट वेरी क्लियर होना चाहिए कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से एफडीआई के थ्रू, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तुलना में एफडीआई के थ्रू पैसा ज्यादा आता है डेवलपिंग इकोनॉमी में। ठीक है? आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज एफडीआई। लोग कंफ्यूज करेंगे तो आपको साफ साफ बोलना चाहिए, नो, दो डिफरेंट चीज है। एक में मैनेजमेंट में हिस्सा है, दूसरे में मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं है। ठीक है बेटा? नहीं। ओके। यस सर। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या होता है, ये सारे एक बार पढ़िएगा। समझ में नहीं आए तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा काम आपको दे रहे हैं, ठीक है? जब हम इसको भेज देंगे तो आप थोड़ा सा एक एक लाइन पढ़ना। कुछ चीजें समझ में आएगी बेटा, कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। हम आपको इसलिए टास्क दे रहे हैं क्योंकि स्पून फीडिंग होने से आपका दिमाग काम कम करेगा। तो आप भी अगर दिमाग लगाएंगे, हमें आपको एक उस छायादार वृक्ष की तरह बनाना है जो आंधी तूफान सबको झेलते हुए बड़ा होता है। वैसा नहीं कि गमले में लगा के जो पौधा बड़ा किया जा सकता है। आपको हम बाहर में आंधी तूफान झेल के बड़ा होने वाला पेड़ बनाना चाहते हैं, इसलिए हम आपको ये वाला पोर्शन खुद पढ़ने के लिए दे रहे हैं। आप पढ़ के जो चीज समझ में नहीं है बेटा नोट करके रखना, मैं फिर से हम डिस्कस करके फिर दूसरा क्लास शुरू करेंगे। ठीक है? देयर आर 3 मेन कैटेगरीज, के 3 कैटेगरी हैं जो मैंने बोला उसको करना बेटा। ठीक है? जरूर। एक होता है इक्विटी कैपिटल, दूसरा होता है री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, जो अर्न किया उसको हमारे यहाँ है, देखो अपग्रेड का आ गया, टाइमिंग होने वाला है। री इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स होता है, और दूसरा होता है अदर कैपिटल जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के थ्रू आता है। ये 3 तरह से एफडीआई के 3 कैटेगरी है। और उसके बाद टाइप्स देखो, मार्केट सीकिंग, एफडीआई के टाइप्स है मार्केट सीकिंग, देन इफिशियंसी सीकिंग एंड अदर लोकल एडवांटेजेस। 3 तरह के एफडीआई है, 3 सोर्स है, 3 एफडीआई, 3 टाइप्स है। एंड एक नट सेल में मैंने एफडीआई का मेन रोल दे रखा है, कहां से हमारे यहाँ एफडीआई आता है। ओनली थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, लेटेस्ट में गवर्नमेंट की एफडीआई पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेज आए हैं, थोड़ा सा चेंज ढूंढ के आप पढ़िएगा और उसको इसके साथ ऐड कीजिएगा, तो आपको एफडीआई का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा? यस सर। ओके। अब मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये जब नोट्स में आपको भेजूंगा तो बढ़िया से इस नोट को पढ़ना, क्योंकि एफडीआई पे आपके लोग, आप जब बोले हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एफडीआई क्या होता है, ये कोई भी आपके गांव में शहर में बच्चे या बड़े जो अनपढ़ गंवार सभी लोग पूछना चाहेंगे आपको। जो पढ़े लिखे हैं वो भी थोड़ा समझना चाहेंगे, भाई इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो एफडीआई में बहुत चर्चा हो रही है यार, बताओ। तो आप जब थोड़ा सा इसको बताएंगे, इसके फायदे क्या है, क्यों चाहिए, हमारे देश में क्यों चाहिए, इस पैसे का होता क्या है, कहाँ से आता है, थोड़ा सा ओवरव्यू आप इसको एक बार बढ़िया से पढ़ना। और 1-2 पॉइंट्स जो होगा वो क्या करना, आप कॉपी पे नोट करना कि दिस इज टू बी आस्क्ड, ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है। हम लोग शुरू में इंटरेक्टिव सेशन करेंगे कल, फिर उसके बाद हम कल पेपर 1 का आपको इनपुट आउटपुट से जो टॉपिक्स है उसको कराएंगे। ठीक है बेटा? फटाफट से अपनी समस्या बताओ, कोई कहना है तो बताओ, क्योंकि सर उसका स्नैप नहीं भेजे थे सर को, बुक्स का जो बोले थे। क्या बेटा?
बुक्स का उसका स्नैप। स्नैप बोले थे कि भेज बुक्स देंगे। का स्नैप अभी नहीं करूंगा बेटा, मैं स्नैप भेज दूंगा, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम दे देंगे आपको, आज दे देंगे, यस सर। वो आज दे देंगे पक्का, जनरल नॉलेज वाला ना। यस सर। यस हाँ सर। भेज देंगे, आज दे देंगे, आज उसको कर देंगे, मैं आपको दिखाई दूंगा यहाँ से, चिंता मत करो, मैं लेके बैठा नहीं हूँ अभी टेबल पे, वो पीछे अलमारी से निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इसको बढ़िया से पढ़ो, एफडीआई एमएनसीज एकदम क्लियर होना चाहिए तुम्हारा कंसेप्ट एकदम, डन। यस सर। चलो गुड डे, कल Yes, मिलते sir. हैं बेटा फिर इसी टाइम में, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आज से लॉकडाउन है, घर में रहना, ज्यादा मत निकलना, सुरक्षित रहना, ठीक है बेटा। यस ओके Yes, गुड sir. डे। और अनिमेश आपको बाय। मिल जाएगा, ये इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो में भेज दूंगा, घबराना नहीं, ठीक है। अंशु ठीक अभी है सर। आया है, नाउ आई एम अबाउट टू फिनिश द क्लास, ठीक है अनिमेश, डोंट वरी। हाँ यस सर। ओके।